प्रीवियस क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को देखे थे, जिसमें आइदर और का कॉन्सेप्ट भी था। तो आज हम लोग आइदर और पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है के ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन एन इक्वल टू टी लेस देन आई एंड आई ग्रेटर देन वी। और कंक्लूजन फर्स्ट ये है के ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड कंक्लूजन सेकेंड के इक्वल टू ए। आइदर और के कंसेप्ट में हम बताए थे आप लोग को, कंडीशन फर्स्ट बताए थे एलिमेंट सेम होना चाहिए, और कंक्लूजन फर्स्ट में जो है के ए, कंक्लूजन सेकेंड में के ए। तो कंडीशन फर्स्ट जो है ये मेरा फॉलो कर चुका है। अब कंडीशन सेकेंड को देखेंगे। कंडीशन सेकेंड में है ग्रेटर देन और इक्वल टू का कम्बिनेशन होना चाहिए या लेस देन और इक्वल टू का कम्बिनेशन होना चाहिए। कंक्लूजन फर्स्ट में ग्रेटर देन एंड कंक्लूजन सेकेंड में इक्वल टू है, तो कंडीशन सेकेंड भी फॉलो कर रहा है। कंडीशन थर्ड ये है कंबाइंड कंक्लूजन आर ट्रू देन वी यूज आइदर और। तो सबसे पहले हम इसको कंबाइन करेंगे, के ग्रेटर देन ए एंड के इक्वल टू ए को कंबाइन करके हम लोग के ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? इसको कंबाइन करके हम के ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं। अब कंबाइन करने के बाद कंक्लूजन फर्स्ट को चेक करेंगे। कंक्लूजन फर्स्ट ये है के ग्रेटर देन ए, के से ए तक जाना है और ग्रेटेस्ट सिंबल जो है वो ग्रेटर देन का होना चाहिए। तो के से आर ग्रेटर देन इक्वल टू, आर से ए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोनों जगह जो सिंबल यूज किया गया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का है, और हमारा कंडीशन फर्स्ट में जो है ग्रेटर देन का सिंबल है, इसीलिए कंक्लूजन फर्स्ट जो है मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अब कंडीशन सेकेंड को चेक करेंगे। कंडीशन सेकेंड में है के इक्वल टू ए, के इक्वल टू ए, के से ए तक चलना है और ग्रेटेस्ट सिंबल जो है वो इक्वल टू का होना चाहिए। और अभी हम लोग जस्ट चेक किए हैं के से ए तक चलने में जो सिंबल है ग्रेटेस्ट वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है, इसीलिए कंक्लूजन सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कंबाइंड कंक्लूजन को। कंबाइंड कंक्लूजन में के ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, के से ए तक चलेंगे और ग्रेटेस्ट सिंबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए। तो के से ए तक चले, के से आर चलेंगे पहले, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, आर से ए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट सिंबल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसीलिए ये मेरा कंबाइंड कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाएगा। कंडीशन थर्ड हमारा यही कहता है कि कंबाइंड कंक्लूजन आर ट्रू देन वी यूज आइदर और। तो कंबाइंड कंक्लूजन हमारा ट्रू हो चुका है, इसीलिए हम लोग आंसर में आइदर और का यूज करेंगे, आइदर और वाली ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, बस इसको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। कंडीशन याद रखेंगे। कंडीशन फर्स्ट ये है एलिमेंट सेम होना चाहिए। कंडीशन सेकेंड है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का कम्बिनेशन होना चाहिए। एंड कंडीशन थ्री ये है कंबाइंड कंक्लूजन ट्रू हो तब हम लोग आइदर और यूज़ करेंगे। तो स्टेटमेंट सेकेंड ये है एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम इक्वल टू एल ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी ग्रेटर देन क्यू। कंक्लूजन फर्स्ट ये है एस इक्वल टू डी एंड कंक्लूजन सेकेंड एस ग्रेटर देन डी। तो फर्स्ट कंडीशन जो है एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट एस डी एलिमेंट सेम है। सेकेंड कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का कम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का कम्बिनेशन है। स्टेप थर्ड कंबाइन करना है कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन को जब हम कंबाइन करेंगे तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब कंक्लूजन फर्स्ट को चेक करेंगे। एस से डी तक चलना है और ग्रेटेस्ट सिंबल इक्वल टू होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट सिंबल जो है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसीलिए कंक्लूजन फर्स्ट जो है रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन एस ग्रेटर देन डी, एस से डी तक चलना है और सिंबल जो यूज़ होना चाहिए
वो ग्रेटर देन का सिंबल यूज होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सेकेंड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है और स्टेटमेंट में कहीं भी ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है। एस से डी तक दोनों कंक्लूजन जो है हमारा रॉन्ग है। देन हम चेक करेंगे कंबाइंड कंक्लूजन को। कंबाइंड कंक्लूजन है एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और एस से डी तक जब हम चलेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल जो है वो ग्रेटेस्ट सिंबल है, इसीलिए हमारा कंबाइंड कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आइदर और होगा। थर्ड स्टेटमेंट, डी ग्रेटर देन एफ, एफ ग्रेटर देन एल, एल लेस देन इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन ओ, ओ ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू वी, एंड वी इक्वल टू एक्स। कंक्लूजन फर्स्ट है ओ ग्रेटर देन एक्स, एंड सेकेंड कंक्लूजन ओ इक्वल टू एक्स। कंडीशन फर्स्ट है एलिमेंट सेम, कंडीशन सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का कम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का कम्बिनेशन है। कंडीशन सेकेंड कंबाइन करना है कंक्लूजन को। कंक्लूजन फर्स्ट को चेक करेंगे पहले, ओ से एक्स तक चलना है, ओ ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू वी, वी इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट सिंबल जो है वो ग्रेटर देन है, इसीलिए ओ से एक्स तक जब हम चलेंगे तो ग्रेटर देन का सिंबल यूज होना चाहिए, और कंक्लूजन फर्स्ट में ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया गया है, इसीलिए कंक्लूजन फर्स्ट जो होगा वो ट्रू होगा। कंक्लूजन सेकेंड, ओ से एक्स तक चलना है, ओ से एक्स तक अभी जस्ट हम चले हैं, ग्रेटर देन का सिंबल आता है, ग्रेटेस्ट सिंबल, और कंक्लूजन सेकेंड में इक्वल टू दे रखा है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग को चेक करना है कंबाइंड कंक्लूजन को। कंबाइंड कंक्लूजन ओ से एक्स तक चलना है और ग्रेटेस्ट सिंबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज होना चाहिए। अगर आप लोग को यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इससे पहले एक कंसेप्ट का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन पे आइएगा। तो ओ से एक्स तक चलना है और ग्रेटेस्ट सिंबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ होना चाहिए। ओ से एक्स तक चले तो ग्रेटेस्ट सिंबल तो ग्रेटर देन है, इसीलिए कंबाइंड कंक्लूजन जो होगा वो रॉन्ग होगा। और कंडीशन सेकेंड है कंबाइंड कंक्लूजन आर ट्रू देन वी यूज आइदर और, इफ कंबाइंड कंक्लूजन आर रॉन्ग देन वी डोंट यूज आइदर और कंडीशन। जब कंबाइंड कंक्लूजन रॉन्ग आए तो जो कंक्लूजन हमारा सही रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में ही इस बॉक्स के बारे में हम बता चुके हैं, तो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे, देन इस वीडियो पे आएंगे। शॉर्ट में समझा देते हैं, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड मिड में जो रहेगा वो इक्वल टू रहेगा। इसमें हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड किए थे। कैटेगरी वन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू को कैटेगरी वन में लिए थे, एंड लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू को कैटेगरी सेकेंड में लिए थे। इक्वल टू जो है ये दोनों कैटेगरी के साथ आता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन में है पी ट्राइंगल क्यू। पी ट्राइंगल क्यू मीन्स पी इज नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर देन क्यू। पी जो है वो क्यू से ना इक्वल है और ना स्मॉलर है। तो ना इक्वल है पी क्यू से और ना ही स्मॉलर है पी क्यू से, तब एक ही कंडीशन बचता है पी ग्रेटर देन क्यू। तो पी ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन की जगह हम लोग ट्राइंगल का यूज करेंगे। ये ट्राइंगल जो है वो ग्रेटर देन के लिए यूज हुआ है। एंड सेकेंड लाइन पी एट द रेट क्यू। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। पी जो है क्यू से ना ग्रेटर है और ना ही इक्वल है। लास्ट कंडीशन ये बचता है पी लेस देन क्यू, और लेस देन की जगह जो यूज किया गया है वो एट द रेट का यूज किया गया है। तो लेस देन हमारा यहाँ है और यहाँ जो सिंबल यूज होगा वो एट द रेट। थर्ड लाइन पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन क्यू। पी जो है वो क्यू से ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है। तो लास्ट ऑप्शन यही है पी
इक्वल टू क्यू, और इक्वल टू के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है वो डॉलर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट P स्टार Q मीन्स P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। तो P जब Q से स्मॉलर नहीं है तो टू कंडीशन है, P या तो इक्वल होगा Q के या P ग्रेटर देन होगा Q के, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हम लोग P ग्रेटर देन Q इसको लिख सकते हैं। और P ग्रेटर देन Q के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है वो स्टार का सिंबल यूज़ किया गया है। P कॉपीराइट Q मीन्स P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। P जो है वो Q से ग्रेटर नहीं है, तो ऑप्शन 2 हो सकता है। तो इसके भी 2 ऑप्शन होंगे, या तो P Q के इक्वल होंगे या P लेस होंगे Q के। तो इसको कंबाइन करके हम लोग P लेस देन इक्वल टू Q लिख सकते हैं, और P लेस देन इक्वल टू Q के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है वो कॉपीराइट का सिंबल यूज़ किया गया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये है I कॉपीराइट J, और कॉपीराइट के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है वो लेस देन इक्वल टू है। J एट द रेट के लिए सिंबल लेस देन का यूज़ किया गया है, K $L, और डॉलर के लिए इक्वल टू का सिंबल L कॉपीराइट M, कॉपीराइट के लिए लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया गया है। कंक्लूजन को देख लेते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट है I कॉपीराइट M, कॉपीराइट के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है वो लेस देन इक्वल टू का यूज़ किया गया है, तो इसको हम जस्ट एज लिख सकते हैं M ग्रेटर देन इक्वल टू I। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर दिए। अब M से I तक चलना है और सिंबल जो यूज़ होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ होना चाहिए। तो M से I तक चलना है और सिंबल जो यूज़ होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन क्वेश्चन में जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ जो है सबसे बड़ा सिंबल जो है वो ग्रेटर देन है और कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ किया गया है, इसीलिए कंक्लूजन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो लेस देन है, रॉन्ग होगा, जस्ट ऑपोजिट चले हैं, ऑपोजिट चलेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। सेकेंड कंक्लूजन L ट्राइंगल J, ट्राइंगल के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है वो ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया गया है। तो L से J तक चलना है और सिंबल ग्रेटर देन का यूज़ होना चाहिए। L से इक्वल टू ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन में ग्रेटेस्ट सिंबल जो है वो ग्रेटर देन का है, इसीलिए कंक्लूजन सेकेंड जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। स्टेटमेंट सेकेंड है M ट्राइंगल N स्टार O $P कॉपीराइट R, और ट्राइंगल के लिए ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, स्टार के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर के लिए इक्वल टू एंड कॉपीराइट के लिए लेस देन इक्वल टू। कंक्लूजन फर्स्ट है N $P, और डॉलर मीन्स इक्वल टू N से P तक चलना है और सिंबल जो यूज़ होना चाहिए वो इक्वल टू का यूज़ होना चाहिए। N से P तक चलना है, N से O से P, टू सिंबल का यूज़ हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ग्रेटेस्ट सिंबल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया है, इसीलिए कंक्लूजन फर्स्ट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। कंक्लूजन सेकेंड N से P तक चलना है और सिंबल जो यूज़ होना चाहिए वो ग्रेटर देन का यूज़ होना चाहिए। N से P तक टू सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, लेकिन कंक्लूजन में ग्रेटर देन का यूज़ किया गया, इसीलिए कंक्लूजन सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आइदर और के कंडीशन में, कंडीशन फर्स्ट था एलिमेंट सेम, कंडीशन सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का कम्बिनेशन होना चाहिए, एंड कंडीशन थर्ड कंबाइंड कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए। तो कंबाइन कर लेते हैं कंक्लूजन को, N ग्रेटर देन इक्वल टू P, N से P तक चलना है और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज हुआ है, इसीलिए कंबाइंड कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आइदर और होगा। तो कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग करते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी में आपको सिंपल स्टेटमेंट आइदर और की केस दोनों दे सकता है, तो आपको कंसंट्रेट करना है कौन
आइदर और का केस है और कौन सिंपल है। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।